ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथेमी, भक्तपुर। संगति के गुण की बुद्धि। इस कहानी के लेखक हैं रमेश विकल। एक घने जंगल की गुफा में एक भयानक सिंह रहता था। उसके भय से जंगल के आसपास कोई भी जीव चैन से नहीं रह सकता था। उस सिंह के दो मंत्री थे, एक तोता और दूसरा हंस। दोनों पक्षी अत्यंत बुद्धिमान थे। इन्हीं की बुद्धि और चतुराई के कारण सिंह ने जंगल में अच्छी तरह से अपना शासन स्थापित किया था। जंगल के सभी जीव उससे डरते थे, लेकिन उसका आदर भी करते थे। उसी जंगल के पास के गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे। गरीबी के कारण पति पत्नी में दिन रात झगड़े होते रहते थे। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी और हताश रहता था। इसी परेशानी से तंग आकर एक दिन उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और रस्सी व चाकू लेकर जंगल में चला गया। जंगल के बीच पहुंचने पर उसने सिंह की गुफा देखी। उसने सोचा, फांसी लगाने या खुद को काटने की बजाय इस सिंह के मुंह में गिरकर मर जाना ही बेहतर होगा। ये सोचकर वह सीधे सिंह की गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के द्वार पर सिंह के मंत्री हंस और तोता बैठे थे। वे स्वभाव से बहुत दयालु और संवेदनशील थे। उन्होंने ब्राह्मण को सीधा सिंह की ओर जाते देखा और समझ गए कि यदि सिंह ने इसे देख लिया तो वह इसे निश्चित ही मार डालेगा। एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाएगी और उनके राजा को एक गरीब की हत्या का पाप लगेगा। अब ब्राह्मण को बचाने का उपाय क्या हो? यही सोचते हुए दोनों मंत्रियों ने विचार किया और एक युक्ति निकाली। वे धीरे धीरे सिंह के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिंह ने उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या परेशानी है? सिंह की बात सुनकर तोता आगे बढ़ा और बोला, महाराज, आपके प्रताप से हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। लेकिन महाराज, एक प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए हैं। कई दिनों से जंगल में गुरु के दर्शन नहीं हुए थे। आज अचानक कृपा करके गुरु यहाँ पधारे हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके दर्शन कर सकते हैं और उनका स्वागत सत्कार कर सकते हैं। महाराज, जो भी आपका आदेश हो। मंत्री के मुख से ये सुनकर कि जंगल में गुरु आए हैं, सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, जाओ, उनका भव्य स्वागत करके यहाँ ले आओ। तोता और हंस ने सम्मानपूर्वक ब्राह्मण को सिंह की गुफा में ले गए। ब्राह्मण आत्महत्या करने आया था, लेकिन यहाँ तो सिंह उसे मारने के बजाय चरणों में गिरकर उसका सम्मान कर रहा था। ये देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। सिंह ने ब्राह्मण की पूजा की और 4-5 दिनों तक उसका खूब सम्मान किया। फिर हंस और तोते की सलाह से सिंह ने ब्राह्मण को बहुत सारा सोना चांदी देकर विदा किया। ब्राह्मण, जो मरने आया था, अब अपार धन पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और धन सौंप दिया। उसकी पत्नी भी अचानक इतना धन पाकर बहुत खुश हो गई। इसके बाद से उनके घर में झगड़े और कलह समाप्त हो गए और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे उनका धन समाप्त होने लगा। अब फिर से घर में झगड़े और कलह बढ़ने लगे। ये देखकर ब्राह्मण ने दोबारा सिंह से धन लेने की योजना बनाई और अपनी पत्नी से परामर्श करके जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बीच सिंह के पुराने मंत्री हंस और तोते की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जगह एक धूर्त लोमड़ी मंत्री बन चुका था। ब्राह्मण को सिंह की गुफा की ओर आते देखकर लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। कई दिनों से मांस न मिलने के कारण उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन उसे चिंता हुई कि सिंह पुराने मंत्रियों के प्रभाव के कारण अत्यंत सज्जन स्वभाव का हो चुका था, कहीं वह ब्राह्मण को फिर से सम्मान न दे दे। इसलिए लोमड़ी तुरंत सिंह के पास गया और बोला, महाराज, आज सौभाग्य से एक मनुष्य स्वयं आपके पास आ रहा है। इन मनुष्यों ने आपके राज्य के जीवों को बहुत सताया है। इन पर दया करना उचित नहीं होगा। इन्हें मारकर महाराज के लिए भोजन तैयार किया जाना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर सिंह ने भी ब्राह्मण को मारने की तैयारी कर ली। ब्राह्मण को विश्वास था कि सिंह पहले की तरह उसे फिर से धन देगा, इसलिए वह निडर होकर गुफा में गया। उसने हर्षपूर्वक कहा, आशीर्वाद महाराज। लेकिन इस बार सिंह ने उसका स्वागत करने के बजाय कहा, अब आशीर्वाद का समय चला गया, और एक ही झटके में उसे मार डाला। इस प्रकार
ब्राह्मण लोभ के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस संगति में हम रहते हैं, उसी के गुण हमारे ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। बुद्धिमान तोता और हंस की संगति में सिंह दयालु और सम्माननीय बन गया। धूर्त लोमड़ी की संगति में सिंह निर्दयी हो गया। इसलिए हमें अच्छी संगति चुननी चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए।